Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. This is Ethical Issues in Psychology PSY 611 असाइनमेंट नंबर 1. ड्यू डेट है इसकी 22 मई है. टोटल मार्क्स 20 हैं. इसके असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव रीड आउट कर लेते हैं. असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट्स जो है वो एबल टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द एथिकल प्रिंसिपल्स इन रिलेशन टू दी वायलेशंस. तो वायलेशंस जो खिलाफवर्जियाँ होती हैं, जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जिनको साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर्स जो हैं वो उसको कंसीडर नहीं करते, तो ये उस चीज़ की वायलेशन है, यानी उस चीज़ को ना मानना, जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो ना करना. तो उस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है. एंड देन असाइनमेंट क्वेश्चन है आपका कि आपने जो रिटर्न केस है नीचे जो दिया गया है उसको आपने रीड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है जो वहाँ पे पर्टिकुलर एथिकल जो प्रिंसिपल है उसकी वायलेशन हुई है उसको आपने करना है, उसको कंसीडर करना है, उसको देखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है. एंड देन जस्टिफाई योर सिलेक्शन विद साउंड लॉजिक. फॉर दिस पर्पज प्लीज यूज द टेबल गिवन बिलो. तो यहाँ पर आपने जस्टिफाई भी करना है कि आपने क्यों इस तरह का वो सिलेक्ट किया है, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कैसे किया है, एंड देन उसका लॉजिक क्या है, वो किस तरह एसोसिएट करता है, आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपकी जो प्रिंसिपल है उसके साथ किस तरह एसोसिएट करता है, किस तरह लिंक्ड है उसके आपस में. सो ये आपने डिस्कस करना है इसमें जस्टिफिकेशन में, उसको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, अपनी आइडेंटिफिकेशन को, एंड देन लॉजिकली उसको प्रूव करना है आपने. लेक्चर नंबर 4 में आपके ये कोर्स में ये शामिल है. असाइनमेंट जो जहाँ से आपको मिली है वहाँ पर ये प्रिंसिपल्स ऑफ जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो 5 एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो एपीए ने दिए थे वो मेंशन है वहाँ पर. उसको आप रीड आउट कर लें ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो सके, एंड देन आपको ये पैराग्राफ जो है ये समझ आ सके और आप इसको असाइनमेंट को इजीली अटेम्प्ट कर सकें. बहुत ईजी असाइनमेंट है, कोई मुश्किल नहीं है, आपने बस रीडिंग करनी है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एंड दैट्स इट. एंड इसको रीड आउट कर लेते हैं पैराग्राफ को कि इसमें उन्होंने क्या पूछा है, और इसमें जो वायलेशंस की गई हैं, जो 5 एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनकी वायलेशन हुई है वो भी हम देखेंगे. एंड देन पहले इसको रीड आउट करके इसको अंडरस्टैंड कर लें कि इसमें क्या बताया है. जेम मैरियन है, सिम्स हैं, एक डॉक्टर है, वाइट डॉक्टर हैं जो कि अलाबामा में है. एंड देन इन्होंने कंडक्टेड किए यानी कि जो पेनफुल मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स थे लूसी पर, जो कि इनस्लेव्ड ब्लैक वुमन है, एक ब्लैक वुमन है, एक गुलाम औरत है, ठीक है, और जो वाइट जो मैन है यानी डॉक्टर हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे ब्लैक वुमन पे लूसी पर 1840s में, जबकि दूसरे डॉक्टर ने इसको ऑब्जर्व किया था. तो सिम्स हैं, उन्होंने नोटोराइटी गेन की, यानी कि बदनाम हुए इस चीज से, बड़ा फादर ऑफ गायनोकोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे, एटलीस्ट 7 एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने दूसरी इनस्लेव ब्लैक वुमन पे, ठीक है, एंड गर्ल्स बिटवीन दी 1845 एंड 1849. तो ये था डॉक्टर सिम के बारे में. डॉक्टर सिम ने बहुत से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, लेकिन उन्होंने ब्लैक वुमन पे जो इनस्लेव्ड वुमेन हैं उन पर एक्सपेरिमेंट किए थे, इस वजह से बहुत वो बदनाम भी थे. एंड विच हेल्प हिम डेवलप टेक्निक टू ट्रीट अ चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन. इस तरह उन्होंने बहुत से किए हैं चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस को कैसे ट्रीट करते हैं. तो इस तरह बहुत से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके उसको डिस्कवर भी किया है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो अनएथिकल थे, यानी उसमें एथिकल जो प्रिंसिपल्स थे उनकी वायलेशन बहुत ज्यादा हुई थी, और डिस्पाइट कॉजिंग स्वियर पेन दैट कुड हैव बीन लाइफ थ्रेटनिंग, यानी इस तरह की स्वियर पेन जो है वो कॉज करना, और इस तरह जो लाइफ थ्रेटनिंग हो उनके लिए, उनको जान का खतरा हो, तो ये एक अनएथिकल चीज थी. और सिम्स ओनली required permission from the enslaved woman's owner टू कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट्स. अब जो सिम्स हैं उन्होंने बस एक परमिशन ली थी, इनस्लेव वुमेन के जो ऑनर हैं सिर्फ उनसे परमिशन ली थी, जबकि इनस्लेव जो वुमेन हैं उनसे परमिशन नहीं ली गई थी कि वो उनसे भी इन्फॉर्म कंसेंट लें कि वो भी इस एक्सपेरिमेंट को ज्वाइन करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती, या फिर लीव करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती. तो इस तरह का उनके पास चॉइस नहीं थी, और उनके जो ऑनर थे जस्ट उन्होंने परमिशन दे दी थी सिम्स को, और सिम्स ने फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया. इवन कि बहुत पेनफुल एक्सपेरिमेंट्स थे, बट इनस्लेव जो वुमेन है उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया है यहाँ पर. जैसे कि लूसी ने भी बहुत ज्यादा सफर किया, स्वेयर उसकी ब्लड पॉइजनिंग हुई सिम्स के एक्सपेरिमेंट की वजह से, जो कि उसकी नियरली किल्ड हर, जो उसकी जान लेने वाली थी, बट उसने फिर भी कंटिन्यू किया टू परफॉर्म प्रोसीजर्स ऑन इनस्लेव वुमेन. यानी कि इतने इस हद तक बेरहमी थी, इस हद तक जो है वो बेहिस्सी है कि उसने जो फिर भी कंटिन्यू करके रखा कि उसकी चाहे जान को खतरा है फिर भी उसने अपने एक्सपेरिमेंट को नहीं छोड़ा. तो ये जो है सबसे बड़ा अनएथिकल जो एक तरीका है, एंड जो सबसे ज्यादा रूल्स की जो वायलेशन हुई है इसमें, अनएथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी वायलेशन बहुत ज्यादा हुई हैं, एंड जिसमें एक इंसान जो है वो एक जान का खतरा है उसको, फिर भी आप उसको जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट को, और इस फैक्ट को जो है वो इग्नोर कर दिया आपने, और उसको उसकी जो जिंदगी की परवाह नहीं है आपको. तो ये जो है सबसे बड़ा अनएथिकल जो है वो रीजन, अनएथिकल चीज़ है, और जो रूल्स बनाए गए हैं, जो एथिकल प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उसकी वायलेशन हुई है यहाँ पर, यानी उसको आपने फॉलो नहीं किया उस तरह से.
तो इस पूरे पैराग्राफ में यही वायलेशंस ही हैं, बहुत सारी वायलेशंस हैं जिसको फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो 5 रूल्स हैं हमारे, जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, उनकी कौन कौन से प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है और कहाँ पर हुई है, ये इसको आइडेंटिफाई करना है इस पैराग्राफ में आपने। तो पैराग्राफ अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, दैन उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। अब उन्होंने कहा है कंटिन्यू टू परफॉर्म प्रोसीजर्स, यानी उसने अपने परफॉर्म जो भी प्रोसीजर्स थे उसको उससे कंटिन्यू किया इन स्लेव वुमन पे, इवन ड्रगिंग देम टू प्रिवेंट द रेजिस्टेंस। अब उनको रेजिस्टेंस भी नहीं करने दी, यानी अगर वो स्टॉप करना चाहती हैं, अगर वो इतना ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर है उसका वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उनको कुछ ड्रग्स देकर इस तरह उसको कर दिया कि वो रेजिस्ट ही ना कर सकें, तो ये भी एक अनएथिकल चीज़ थी जिसको यानी उसने कंटिन्यू करने के लिए किसी हद तक भी वो सिम्स जो है वो जा सकते थे। सिम्स जो है उन्होंने उनका नेक्स्ट सब्जेक्ट था नारका, और वो टीनेज स्लेव थी जो कि 13 ईयर्स थी। 13 ऑपरेशंस हुए विदाउट एनेस्थीसिया उसके। सो बिफोर ही डेवलप्ड अ रिपेयर टेक्निक दैट ही डीम्ड सेफ फॉर दी वाइट पेशेंट्स, यानी वाइट पेशेंट्स के लिए उन्होंने कोई मेडिसिन प्रिपेयर करनी थी, उस पर रिसर्च करनी थी, एक टेक्निक जो है वो यूज़ की, लेकिन उसके लिए बहुत से ऑपरेशंस किए एनेस्थीसिया के बगैर ही, यानी इतने पेनफुल एक्सपीरियंसेस किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। 13 ईयर्स ओल्ड जो टीनेज स्लेव थी, जो सॉरी 13 ओल्ड नहीं है, ईयर्स मेंशन नहीं है, बट ऑपरेशंस मेंशन है यहाँ पे। अच्छा, तो ऑपरेशन जो है वो इतने ज़्यादा किए और एनेस्थीसिया के बगैर किए, और वो भी एक टीनेज गर्ल पर, तो उसकी मतलब क्या कंडीशन होगी एंड, लेकिन आपने उसका नहीं सोचा, और उसकी ज़रा सी भी मतलब यहाँ पर उन्होंने नहीं शो की, एम्पथी नहीं शो की, सिंपथी नहीं शो की, बल्कि इतनी बेरहमी से आपने वो बस वाइट पेशेंट के बारे में सोचा कि वाइट पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट मिल जाए, उनके लिए कोई डिस्कवर कर दें, उनका मतलब उनका अच्छा सोचा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो आप कर रहे हैं और जो इंसानियत की आप कर रहे हैं, इंसानियत के नाम पे, वो इसकी इतनी वायलेशन कर रहे हैं आप, और इसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो ये डॉक्टर सिम्स के बहुत से ड्रॉबैक्स थे, और जो इसमें हम मतलब देख रहे हैं, और उन्होंने कितने रूल्स की वायलेशंस की हैं, कितना कुछ किया उन्होंने। सो ड्यू टू देयर इंस्लेवमेंट, अब जो है वो अपनी गुलामी की वजह से, जो लूसी थी, जो नारका थी, अदर इंस्लेव पेशेंट से वर अनएबल टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, यानी कि वो अनएबल थे, वो रिफ्यूज भी नहीं कर सकते थे ट्रीटमेंट को, और वो उन्होंने कोई इजाज़त नहीं दी थी किसी को कि उन पर ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से किए जाएं, या फिर उनको ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाए। उनको जो है वो वल्नरेबल बना दिया गया, मेडिकल एक्सप्लॉयटेशन उस पर बहुत ज़्यादा की गई, मेडिकल मेडिसिन यूज़ की गई उन पर काफ़ी ज़्यादा, उनकी परमिशन के बगैर सब कुछ किया गया। तो ब्लैक पीपल जो हैं वो मिसट्रीटेड थे बाय फिजिशियंस, यानी वो जो फिजिशियन हैं वो उनकी जो कलर थी, जो कास्ट है, उसको लेकर इस तरह मतलब बायस्ड हैं, और सिर्फ वो उनके ब्लैक पीपल को इस तरह मिसट्रीट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं उनको, इंस्लेव्ड यानी ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंस्लेवमेंट। सो उन्होंने डिनाई कर दिया उनकी डिग्निटी, जो उनकी रिस्पेक्ट है या उनकी एज अ ह्यूमन जो रिस्पेक्ट थी उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया, एंड पर्सनहुड यानी इंसानियत की जो नाम की चीज़ है, यानी इंसान ही नहीं समझना उन्हें, एंड परपुएचुएटिंग दी डिह्यूमनाइजिंग मिथ दैट ब्लैक पीपल वर लेस सेंसिटिव टू पेन देन वाइट पीपल। तो उनका ये जो मिथ थी, एक स्टीरियोटाइप बने हुए थे कि जो ब्लैक पीपल हैं वो लेस सेंसिटिव हैं, उनको दर्द महसूस नहीं होती, जो वाइट पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हैं, ये वो, यानी जो अपने लोग हैं वो सेंसिटिव हैं, और जो आउट ऑफ योर कास्ट हैं वो आपके जो मतलब सेंसिटिव ही नहीं है, वो पेन को फील ही नहीं करते, वो इंसान ही नहीं है। तो ये है कि बस हम अपने जो हमारे जो ग्रुप के लोग होते हैं या हमारे जो कास्ट के होते हैं, हम समझते हैं बस वही इंसान है, और जो बाकी के लोग हैं वो इंसान ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा जो डायलेमा है यहाँ पर, बहुत बड़ा एक यहाँ पे मिथ जो स्टीरियोटाइप्स लोगों ने बनाए होते हैं वो चीज़ें। तो ये सारा पैराग्राफ इसी चीज़ को शो कर रहा है, जो जितने भी एथिकल वायलेशंस की गई हैं इस पैराग्राफ में, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर किस रूल की एक वायलेशन हुई है। तो वायलेशंस तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, और जो इन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं, जो एपीए ने एथिकल प्रिंसिपल्स बना दिए हैं, 5 जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने फिर इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी यहाँ पर वायलेशन हुई है। और जैसे कि 5 रूल्स जो हैं उनको देखना है कि ये रूल था, लेकिन उस वहाँ पर उन्होंने ये रूल फॉलो नहीं किया, तो इस रूल की उन्होंने वायलेशन की है, यहाँ पर एथिकल वायलेशन हुई है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। सो आई होप यू कंसीडर माय पॉइंट कि इसमें आपने क्या करना है, जो ये असाइनमेंट आपको मिली है तो किस तरह आपने इसको अटेम्प्ट करना है। सो एथिकल जैसे कि प्रिंसिपल हैं 5 हमारे एथिकल प्रिंसिपल हैं, जिसमें एक बेनिफिसेंस है, नॉन बेनिफिसेंस है, प्रिंसिपल भी फाइडेलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इंटेग्रिटी है, जस्टिस है, एंड रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट्स एंड डिग्निटी। सो लास्ट वाले में तो हम देखते हैं ना, डिग्निटी वाला जो पढ़ा था हमने, रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट्स एंड डिग्निटी, तो उन्होंने डॉक्टर सिम्स ने रिस्पेक्ट नहीं की लोगों की, उनके राइट्स की, उनकी डिग्निटी की, बल्कि उन्होंने कंसीडर किया जो ब्लैक पीपल हैं वो लेस सेंसिटिव टू पेन देन द वाइट पीपल। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन में आप बता सकते हैं कि आपने कैसे ये इसको आइडेंटिफाई किया है, और इस रूल को कैसे आप एसोसिएट करते हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन के साथ।
तो फिर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये जो डॉक्टर सिम्स थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और स्टीरियोटाइप्स पे बिलीव किया था उन्होंने, ठीक है, वो अपने मिथ्स वगैरह को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने अपने ये रूल की वायलेशन की है, जिस रूल में से स्टेट करते हैं कि जो लोगों की रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है, जो राइट्स होते हैं उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन आपने जो पर्सनहुड है या उसको जो एक इंसानियत जो ह्यूमैनिटी होती है उसको डिह्यूमनाइज कर दिया, उसको आपने कंसीडर ही नहीं किया और आपने अपनी मिथ्स को फॉलो किया ज़्यादा। तो इस तरह आपने जस्टिफिकेशन भी कर देनी है। अच्छा, बेनिफिसेंस एंड नॉन बेनिफिसेंस में क्या होता है, यानी आपने उनके जो राइट्स हैं उनके आपने प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट्स को सेफ गार्ड करना है एंड देन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना आपने। तो ये चीज़ है, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो तो आपने ये कंसीडर करना है एथिकल प्रिंसिपल फर्स्ट जो है बेनिफिसेंस एंड नॉन बेनिफिसेंस का। इसमें आपने एथिकल जो वायलेशन हुई है हमारे इस पैराग्राफ में वो ये है कि उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो लूसी है शी सफर्ड अ लॉट ऑफ पेन, ठीक है, इवन शी वाज लाइफ थ्रेटनिंग, द पेन वाज लाइफ थ्रेटनिंग, कि उसकी वो जान को खतरा था, लेकिन फिर भी उसने वो कंटिन्यू किया डॉक्टर सिम्स ने, और जो परमिशन है वो भी उससे नहीं ली गई, जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है वो भी नहीं लिया गया। सो बेनिफिसेंस एंड नॉन बेनिफिसेंस में ये चीज़ आपने उसको क्लैरिफाई कर दिया। और यहाँ पर जो एथिकल वायलेशन है वो आपने बता देनी है कि एथिकल वायलेशन यहाँ पर ये हुई है कि जो लूसी है उसकी जो मतलब उस पर बहुत ज़्यादा इतने एक्सपेरिमेंट, इसमें क्रूअल जो है एक्सपेरिमेंट किए गए, ब्लड पॉइजनिंग हुई इसको, ठीक है, तो ये उसकी जो मेलिफिसेंस बता दिया, यानी कि जो उसको हार्म जो पहुंचा है, यानी कि जो नुकसान उसका हुआ है और उसको जो क्रूअली जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें बेनिफिसेंस एंड नॉन बेनिफिसेंस में आ जाएगी। जस्टिफिकेशन में भी आपने यही चीज़ें बता देनी है कि जस्टिफाई आपने उसको कैसे करना है, एथिकल वायलेशन किस तरह उस प्रिंसिपल के साथ एसोसिएट करती है। जैसे कि प्रिंसिपल में स्टेट करते हैं कि जो प्रिंसिपल है इसका बेनिफिसेंस एंड नॉन बेनिफिसेंस का, उसमें स्टेट करते हैं कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके जो भी उनकी उनको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आपने उसको कंसीडर नहीं किया, उनकी वेलफेयर को कंसीडर नहीं किया और उनके राइट्स को सेफ गार्ड नहीं किया। तो ये इसमें बेनिफिसेंस एंड नॉन बेनिफिसेंस में हो गया। एंड देन जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल फाइडेलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो रिसर्चर है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो लुक आफ्टर कर सकें जो उनकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी नीड्स को, ठीक है, और उनको वायलेट नहीं करना, आपने उनका एहसास करना है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है, आपने यानी उनको किसी किस्म का हार्म नहीं पहुंचाना, आपने उनके साथ ऑनेस्ट होना है। तो ये चीज़ें लेकिन जो सिम्स हैं, डॉक्टर सिम्स हैं यहाँ पर, वो इस तरह की उनमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नज़र नहीं आते। एंड ही वाज वेरी क्रूअल एंड क्रूअल है, वो अपनी जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा इररेस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने शो की है, बिकॉज यहाँ पर जो एक रूल्स को जो फॉलो करना होता है या फिर जो एथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना होता है, उस तरह की चीज़ उन्होंने नहीं की, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने नहीं समझा कि किस तरह वो रिस्पॉन्सिबल हैं अपने जो भी वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं उसके लिए। जस्ट उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए जो चीज़ें सोची हैं, यानी बस अपना फ़ायदा सोचा है कि हम जो वाइट पीपल हैं उनके लिए कुछ कर दें, कोई मेडिसिन बना दें, लेकिन जो उनको जो नुकसान हो रहा है, जो इनस्लेव्ड वुमेन हैं जो उनको नुकसान हो रहा है उसके बारे में वो नहीं सोच रहे। तो यहाँ पर इररेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने शो की है अपने करियर के लेकर, अपनी जो फील्ड है उसके हवाले से। तो ये फाइडेलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल जो था उन्होंने वायलेट किया है यहाँ पर, कि उन्होंने इररेस्पॉन्सिबिलिटी शो की है, उन्होंने उस तरह से जो ट्रीटमेंट है, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो नहीं किया, और जो लूसी हैं यानी उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी नहीं लिया गया। जितने भी पेशेंट्स हैं उनसे उन्होंने इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिया, इजाज़त नहीं ली, इवन कि उनको रिजस्ट करने की भी इजाज़त नहीं दी। उनको जो एक्सपेरिमेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं एक्सपेरिमेंट लीव करना चाहें तो वो लीव कर सकते हैं, बट यहाँ पर उनको ये भी इजाज़त नहीं दी कि वो एक्सपेरिमेंट को लीव करके जाएं, बल्कि उनको कुछ ड्रग्स वगैरह देकर उनको रजिस्ट करने की जो उनकी पावर थी वो भी उनसे ले ली जाती है और उनको रजिस्ट करने नहीं दिया जाता। तो ये है यहाँ पर इररेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा डॉक्टर सिम्स ने शो की है अपने करियर को लेकर, या अपने एक्सपेरिमेंट्स जो भी कंडक्ट कर रहे हैं, अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसको लेकर। और जस्टिफाई भी आपने इसी तरह इसको कर देना है, अपनी वर्डिंग में इसको कर दें। एंड देन प्रिंसिपल्स ये इंटेग्रिटी यानी ऑनेस्टी, यानी आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने जो भी फील्ड है उसको लेकर, आपने फ्रॉड तो नहीं किया, कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं की, एंड जो आपके जो मिसकंडक्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, जबकि जो डॉक्टर सिम्स हैं उनमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यानी उन्होंने ये सारे रूल्स की वायलेशंस की हैं। उन्होंने इंटेग्रिटी यानी अपने वो ऑनेस्ट नहीं थे, अपने क्लाइंट के हवाले से भी ऑनेस्ट नहीं थे, यानी जो अनारका पे उन्होंने किया था, जो टीनेज स्लेव थी, ये गर्ल थी, ठीक है, जिन्होंने 13 ऑपरेशंस किए एनेस्थीसिया के बगैर किए ऑपरेशन, तो दैट वाज वेरी क्रूअल। और इसमें वो अपनी इंटेग्रिटी उन्होंने शो नहीं की, उन्होंने
कि जिस तरह वो ऑनेस्ट मतलब होना चाहिए था उनको अपनी फील्ड को लेकर, उस तरह वो ऑनेस्ट नहीं थे। उन्होंने रिफ्यूज़ भी नहीं करने दिया, इन्फॉर्म कंसेंट भी नहीं लिया उनसे, एंड देन मेडिकल एक्सप्लॉइटेशन जो है वो की गई, मेडिसिन दी गई उस तरह की, और उनकी इजाज़त के बगैर ये सब कुछ हुआ। तो ये सारी चीज़ें कि इंटेग्रिटी वहाँ पर उन्होंने इस रूल की भी वायलेशन की और ऑनेस्ट नहीं थे अपने उस काम को लेकर। एंड देन फोर्थ है जस्टिस, यानी वो उन्होंने जस्टिस भी नहीं किया ना। यहाँ पर देखें कि ब्लैक एंड वाइट पीपल के दरमियान फ़र्क किया जा रहा है। तो जो वाइट पीपल हैं उनको वो इंसान कंसीडर कर रहे हैं, जो ब्लैक पीपल हैं उनको डीह्यूमनाइज किया जा रहा है, उनको वो इंसान ही नहीं समझ रहे, उनको मिसट्रीट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो फिजिशियंस हैं वो सब उनको मिसट्रीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कि वो इंस्लेव हैं, यानी कि उनको अपने जो राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं इवन के वो भी नहीं दिए जा रहे। तो यहाँ पर जो जस्टिस है, जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, एवरीवन हैज़ इक्वल क्वालिटी, इक्वल क्वालिटी है हर प्रोसेस में होनी चाहिए, इक्वल क्वालिटी होनी चाहिए और सारे इंसानों को जो एक फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए हर ह्यूमन के दरमियान में। तो लेकिन वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। और जो प्रोसीजर्स वगैरह कंडक्ट की गई, सर्विसेज वगैरह कंडक्ट की गई साइकोलॉजिस्ट से जो डॉक्टर सिम्स ने किए थे, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया। उन्होंने इसमें काफ़ी जो है वो यहाँ पर बायसनेस शो की है, बायस थे वो अपनी नेशन को लेकर, अपने जो भी उनका कास्ट है उसको लेकर, और कलर के सिस्टम पे, यानी वाइट जो पीपल हैं या ब्लैक पीपल हैं उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस शो किया है, स्टीरियोटाइप्स शो किए हैं, अपने मिथ्स वगैरह शो किए हैं कि जो वाइट ब्लैक पीपल हैं वो सेंसिटिव नहीं होते पेन को लेकर, जबकि वाइट पीपल सेंसिटिव होते हैं। तो जो वाइट पीपल हैं वो इंसान हैं और जो ब्लैक पीपल हैं वो इंसान नहीं है। तो मतलब ये चीज़ थी। और इसमें सारे जो पैराग्राफ हैं वायलेशंस बहुत ज़्यादा हुई हैं, और लास्ट में भी वही वायलेशन थी कि डिग्निटी और जो रिस्पेक्ट होती है एक इंसान की, उसको उन्होंने वायलेट किया, उसके खिलाफ मतलब किया, उसको उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया और उनको जो है वो इस तरह ट्रीटमेंट देकर, एंड उनके जो रूल्स, जो सेफ गार्ड, उनके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, उनकी जो वेलफेयर है उनके लिए काम नहीं हुआ, बल्कि दूसरे लोगों के वेलफेयर के लिए काम हुआ है। और उनकी जो प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी कुछ भी मेंटेन नहीं किया उन्होंने। तो इस तरह से उनके जो राइट्स हैं उनको भी उन्होंने वायलेट किया। सो यहाँ पर ये रूल्स थे, 5 रूल्स थे, और उनकी जो वायलेशंस हैं, आई होप कि आई मेड इट क्लियर कि वायलेशंस किस तरह हुई हैं। और इस तरह आप वायलेशंस को अपने वर्डिंग में आप मेंशन कर सकते हैं। और सिंपल आपने कुछ असाइनमेंट के सोल्यूशन देखने को मिले हैं जिसमें सिंपल उन्होंने लिख दिया कि एथिकल वायलेशन हुई है तो उसमें वायलेटेड लिख दिया, जबकि उन्होंने कहा है वायलेटेड नहीं लिखना आपने कि वायलेटेड है, ये इस तरह नहीं करना, बल्कि उसको आइडेंटिफाई करके आपने बताना है कि कैसे वायलेटेड। आइडेंटिफिकेशन जैसे कि उन्होंने मार्किंग स्कीम में आपको बता दें क्लियरली, आइडेंटिफिकेशन करनी है आपने, जस्टिफिकेशन करनी है एथिकल प्रिंसिपल की, जो कि कैरी करती है 4 मार्क्स, जिसमें 2 मार्क्स आपके आइडेंटिफिकेशन के हैं, 2 मार्क्स आपके जस्टिफिकेशन के हैं। आप इसमें जस्ट वायलेटेड लिख देंगे तो आपको इसका 0 मिलेगा और बस आपको जस्टिफिकेशन के नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें आपने इस तरह नहीं करना, बल्कि आप एथिकल वायलेशन को भी आपने एक्सप्लेन करना है, आइडेंटिफाई करना है पैराग्राफ में से कि यहाँ पर डॉक्टर सिम्स ने इस रूल की वायलेशन की है और इस तरह वायलेशन की है, फिर जस्टिफाई करना है कि इस रूल में ये इस रूल में ये बताया जाता है, जबकि डॉक्टर सिम्स ने इस तरह नहीं किया, तो इस तरह उन्होंने वायलेशन की है, तो इस तरह आपने फिर उसको आइडेंटिफाई किया है। तो इसमें जस्टिफिकेशन में आपने इस तरह बता देना है कि एथिकल वायलेशन है, एथिकल प्रिंसिपल के साथ कैसे एसोसिएट किया है आपने उसको, एंड किस तरह आपने उसको किया है, लॉजिकली आपने उसको प्रूव करना है, देन जस्टिफाई कर देना है अपनी स्टेटमेंट को। सो दैट्स इट, ये आपकी असाइनमेंट थी और आई होप कि आई मेड इट क्लियर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो कोई गलती इस पर मिस्टेक ना कर दें और आपकी जो असाइनमेंट के मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट ना हो जाएं। और असाइनमेंट के मार्क्स ऐसे के जानते हैं अगर पूरे होंगे तो आपका जो ओवरऑल जो मिड टर्म का रिजल्ट है वो अच्छा होगा। उसमें ये मार्क्स भी जो ऐड होते हैं, आपकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं मिड टर्म की, और वो सारी एक्टिविटीज़ के जो मार्क्स हैं वो भी ऐड होते हैं। सो ये वीडियो लाजमी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो कोई गलती ना कर दें। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट तो आप सब्सक्राइब भी करके रखें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन में आपको जो नई असाइनमेंट्स हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको बार बार चेक ना करना पड़े, या फिर आपसे कोई असाइनमेंट मिस आउट ना हो जाए, और आपको इजीली सारी जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको पता चलती रहे कि कौन सी असाइनमेंट आई है और कैसे आपने उसको सोल्व आउट करना है। आपको आइडिया वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है, आपको गाइडलाइंस दे दी जाती हैं, और वो ये सही गाइडलाइंस होती हैं, आइडियाज़ होते हैं जो कॉन्सेप्ट के हवाले से होते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करके एंड देन आपको बताए जाते हैं। तो इसमें कोई इसमें ये चीज़ें नहीं होती कि इसमें कोई आपसे जो है वो गलत चीज़ है या फिर आपको मिसगाइड किया जा रहा है या फिर वो इस तरह आंसर नहीं होता। ये आप खुद भी रिसर्च करके इसको कंफर्म कर सकते हैं, इसको आप हैंडआउट्स रीड करके अपने, या फिर आप गूगल करके इसको चेक कर सकते हैं कि वाकई ये कॉन्सेप्ट इस तरह ही है और जो भी आपको बताया जा रहा है वो एक्यूरेट है, वो सारी चीज़ें, वो जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की गई है वो बिल्कुल सही है। इस तरह आप खुद भी रिसर्च करके इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। तो
ज़रूरी नहीं है कि आपने बस यही फॉलो कर लेना है, जो भी आपको बताया जा रहा है आपने बस जो है वो आंखों पर पट्टी बांध के अंदाज आपने बस वो फॉलो कर लेना है। आप उसको कंफर्म करके इजीली उस पर रिसर्च करके देन आप उसको कर सकते हैं, डन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी भी रह जाती है थोड़ी सी, आपने भी रिस्पॉन्सिबल होना है, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, आपने उसको एक बार कंफर्म करके एंड देन यू कैन मेक योर असाइनमेंट एंड यू कैन सबमिट, दैट्स इट, एंड यू कैन गेट दी फुल मार्क्स इन असाइनमेंट। सो आई होप कि जितना असिस्टेंस हो सकती है उसे वो प्रोवाइड की जा रही है इस चैनल पे आपको, एंड बहुत सी चीज़ें आपके लिए इजी हो गई हैं और कन्वीनियंट जो है वो आपके लिए हो गई हैं सब चीज़ें, जैसे कि बहुत से अच्छे कमेंट्स अच्छे रिमार्क्स भी मिलते हैं इस चीज़ पर। सो आई रियली अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स जो कि बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मोटिवेशन मिलती है इससे एक चैनल को ग्रो करने के लिए, या हमें साइकोलॉजी को मजीद जो है वो उसको डिस्कवर करने में, कंसेप्ट अपने क्लियर करने में और इसको आगे लेकर चलने में। सो ये पर्पस था कि सीखने और सिखाने का पर्पस था इस चैनल का, और आई होप कि इसको आप कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह और बहुत कुछ जो है इसमें सीखेंगे, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनेंगे और अपने सोसाइटी के लिए एक यूजफुल सोसाइटी को अच्छे जो है वो एक अपने अच्छे कंट्रीब्यूशन देंगे उसमें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।